Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Jawad Hussain, and today we will discuss something about the world most dangerous disease. You know it, which is cancer. So we discuss the cancer, its definition, its causes, and its treatment. And after that, we will discuss some information that how we can save ourselves from the cancer. So we discuss first from the definition of the cancer. नॉर्मली जब हम बात करते हैं कैंसर के बारे में, तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि अभी तक उसकी ट्रीटमेंट जो है वो अच्छी तरीके से नहीं चल रही। और जिस तरह दूसरे हमारे यहाँ बीमारियां मौजूद है, उनके लिए हमारे यहाँ बेहतरीन मेडिसिन भी मौजूद है, बेहतरीन ट्रीटमेंट भी मौजूद है। लेकिन कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है कि इसकी वजह से दुनिया की सतह पे तकरीबन हर 8वां फर्द जो है ये रोज़ बरोज़ और उसका शिकार होता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है और तकरीबन इसकी वजह से लाखों लोग इस दुनिया से चल चुके हैं। ये जो कैंसर है दुनिया की सतह पे तकरीबन 8 बिलियन तक की मकदार और अमाउंट इसके ऊपर लगाया गया है ताकि उसकी ट्रीटमेंट मालूम किया जा सके, ताकि उसके हवाले से बेहतरीन मेडिसिन तैयार किया जा सके। लेकिन अभी तक इसका जो ट्रीटमेंट है, एक तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और दूसरी बात यह है कि वो तसल्ली बख्श भी नहीं है। वो आराम आराम से आहिस्ते आहिस्ते स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बंदा उससे रिकवर हो सकता है, लेकिन एक तो कॉस्टली भी है, हर किसी के लिए अवेलेबल भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो उस मकदार का भी नहीं है जिस तरह के आम बीमारियों का बंदा इलाज करता है, और वो इलाज वो बीमारी से जो है वो तशखीस की तरफ और बेहतर जिंदगी की तरफ जा सकता है। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो सेल है ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं। सेल जो है एक खास उनका एक खास लेवल होता है और वो खास लेवल तक चले जाते हैं, फिर उसके बाद वो मर जाते हैं और नए सेल जो है वो बॉडी के अंदर वो रिकवर होना, वो फिर जो है रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जो हमारे पास रेड ब्लड सेल मौजूद है, ये 4 महीनों तक ये चलते रहते हैं और फिर 4 महीनों के बाद ये खत्म हो जाते हैं और इसकी जगह जो है नए सेल वो रिप्रोड्यूस रीजनरेट हो जाते हैं। इस तरह जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल मौजूद है, उनका 1 ईयर तक उनकी जो है उम्र है, लाइफ स्पैन है, और उसके बाद जो है वो खत्म हो जाते हैं, फिर नए सेल जो है वो वजूद में आते हैं। इस तरह हमारे पास कोलोन सेल मौजूद है, उनका भी एक खास मुद्दत 4 डेज तक होता है, बाद में वो खत्म हो जाते हैं, न्यू सेल जो है वो अरेज हो जाते हैं। इस तरह हमारे पास ब्रेन सेल मौजूद है। ब्रेन जो सेल्स है वो लाइफ टाइम वो अवेलेबल होते हैं और लाइफ टाइम तक वो काम कर सकते हैं, ब्रेन के जो सेल मौजूद है। तो जिस तरह मैंने बताया कि जो हमारे और ये डिफरेंशिएट भी है, यानी हमें पता है कि ये एम्ब्रियोनिक सेल है, ये सोमेटिक सेल है, ये आरबीसी के सेल्स है, ये वाइट ब्लड सेल है, ये कोलोन सेल है, ये ब्रेन सेल है, और ये हर किस्म के सेल्स हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंशिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये है कि जो सेल मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मतलब एक्सपायर हो जाते हैं, तो हमें ये पता होता है कि ये कौन से सेल एक्सपायर और खत्म हुए, और जो सेल नई एराइज होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं और पैदा हो जाते हैं, तो हमें उसकी डिफरेंशिएशन का भी पता चलता जाता है कि ये सेल्स किस लिए पैदा हुए, ये किसकी जनरेशन के लिए पैदा हुए, ये किस प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए पैदा हुए। हमारे पास जो कैंसर इसका जो सेल है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये अनकंट्रोल्ड होते हैं। और फॉर एग्जांपल जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, कोलोन या दूसरे जो हमारे सेल है वो एक खास कंट्रोल ग्रोथ में रहते हैं। फॉर एग्जांपल चंद सेल खत्म हुए तो उसकी बदले चंद सेल पैदा होते हैं, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। लेकिन ये जो कैंसर सेल होते हैं ये अनकंट्रोल्ड होते हैं, ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ये बहुत लंबी ये अपने सेटअप्स और अलाइनमेंट्स बनाते हैं और इसकी वजह से ये बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ट्यूमर्स पैदा करते हैं, जिससे कैंसर बढ़ने का खदशा होता है। तो हमारे पास जो कैंसर्स है ये उन कैंसर्स का मजमूआ है जो कि अनकंट्रोल ग्रोथ जो है वो अनकंट्रोल ग्रोथ इनको होती है, ये कंट्रोल नहीं होते और ये पे दर पे बढ़ती जाती है, ये बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के शेप्स और ट्यूमर जो है वो बनाते हैं। तो ये तो हमारे पास कैंसर के हवाले से बात हुई।
और जो हमारे पास इसकी जो स्टडी है उसको हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी। Oncology means the study of cancer is called oncology। और दुनिया के अंदर अब जो ऑन्कोलॉजिस्ट है या जो ऑन्कोजेनेटिक्स है वो एक बेहतरीन तरीके से बढ़ रही है, लोग उसकी तरफ जा रहे हैं और इस कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, इसकी तसल्लीबख्श इलाज के लिए लोग जो है हमेशा से कोशिश करते आ रहे हैं। तो ये तो आपका हो गया कैंसर से। अब इसमें बात क्या होती है कि जो हमारे पास ये अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, तो उसमें जो सबसे पहले जरूरी है वो ये है कि हम उसके बारे में पढ़ सके कि ये कौन से जो सेल्स है जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो ये कौन सी शक्ल जो है और कैसे शेप जो है वो बनाते हैं। तो हमारे पास ट्यूमर है, हम पढ़ते हैं ट्यूमर। ट्यूमर अब क्या है, आसान अल्फाज में ये हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ सेल हो जाएगी तो इसकी वजह से बॉडी के अंदर एक शेप बनती जाएगी। उस शेप्स को जो कि कैंसर सेल्स का होता है उसको हम कहते हैं ट्यूमर। बॉडी के अंदर ये ट्यूमर बनाता है। ट्यूमर किस तरह बनते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो सेल है और इसकी जो है फर्दर जो इसकी रिप्रोडक्शन है वो हो जाती है। फॉर एग्जांपल इससे जो है वो दो सेल बन गई, फिर इससे जो है वो दो सेल बन गई, इस तरह ये चलता रहता है। एक वक्त इस तरह आता है कि ये बॉडी के जो सेल है वो एक खास हद तक रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो जो है रिप्रोडक्शन को, वो मजीद ग्रोथ को है वो स्टॉप करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सेल है इसके अंदर एक चीज होती है, हर सेल के अंदर एक ट्यूमर सप्रेसर होता है जो कि ट्यूमर को बढ़ाने में, जो कि ट्यूमर को खत्म करने में मदद देती है, जो कि ट्यूमर के लिए राह हमवार नहीं करती। और हर सेल्स पे एक खास किस्म का प्रोटो ऑन्कोजीन होता है। ये एक ऐसी जीन है जो कि इस जो सेल्स है इसको एक खास हद तक ले जाता है और इसकी ग्रोथ करता है। जब वो हद हो जाता है तो वो फिर उस सेल को जो है वो कंट्रोल करता है। इस तरह हर सेल के अंदर एक कंटेक्ट इनहिबिशन होता है। कंटेक्ट इनहिबिशन का भी यही मतलब है कि ये सेल्स को मजीद अनकंट्रोल ग्रोथ से रोकती है और इस तरह दूसरे भी चीजें जो है वो खास सेल के अंदर मौजूद होती है। अब फॉर एग्जांपल ये जो सेल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये मैंने कहा कि ये जो सेल है हमारे पास, ये इसमें कंटेक्ट जो इनहिबिशन है वो नहीं है, या इसमें प्रोटो ऑन्कोजीन वो ऑन्कोजीन को कन्वर्ट हो चुका है, या इसके अंदर जो इसकी टेलोमरेज एक्टिविटी है जो क्रोमोसोम के साथ अटैच होती है वो टेलोमरेज एक्टिविटी जो है वो खत्म हो चुकी है, या इसके अंदर जो कंटेक्ट इनहिबिशन है वो खत्म हो चुकी है। तो ये सेल क्या करेगा, ये यहीं पर मजीद जो सेल है उसकी अनकंट्रोल ग्रोथ करेगा और यहाँ पे मजीद जो है वो सेल्स बनेंगे, यहाँ पे ये सेल्स मजीद रिप्रोड्यूस होंगे और इन सेल्स का यहाँ पे एक अनकंट्रोल ग्रोथ शुरू होना हो जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पर ये जो शेप आपको नजर आ रही है, ये जो शेप यहाँ पे बन गया है, इस शेप्स को हम नाम देते हैं ट्यूमर, कि ये हमारे पास ट्यूमर है। अब ये जो कैंसर है ये इतना डेंजरस क्यों है, ये इसलिए है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 सेल है, तो जाहिर बात है कि सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है कि वो काम करे। अब यहाँ पे अगर इनको एनर्जी आती है 6 के लिए एनर्जी आती है और यहाँ पे सेल्स की इतनी अनकंट्रोल ग्रोथ हुई है कि वो मजीद बढ़ चुके हैं, यहाँ पे 20 सेल और बढ़ चुके हैं। तो जो एनर्जी यहाँ पे आएगी वो ये जो कैंसर सेल्स है ये यूटिलाइज करेगी और ये जो नॉर्मल सेल्स है ये खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो बॉडी के अंदर जो एनर्जी आती है वो यूटिलाइज करते हैं कैंसर सेल्स, और जो नॉर्मल सेल होते हैं जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है उसको एनर्जी नहीं मिलती। जब एनर्जी नहीं मिलती तो वो जो और सेल है वो एनर्जी ना मिलने की वजह से डेथ हो जाती है और इन सेल की डेथ होने की वजह से एक बंदे की डेथ वाकई हो सकती है। तो ये हमारे पास ट्यूमर है। अब आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ट्यूमर हमारे पास 2 किस्म का है। ट्यूमर हमारे पास 2 किस्म का है, एक हमारे पास होता है बेनाइन ट्यूमर और दूसरा जो है वो मैलिग्नेंट।
अब बेनाइन और जो मैलिग्नेंट है इसमें क्या फर्क है? तो ये जो ट्यूमर है इसकी ये दो टाइप्स में फर्क ये है कि ये जो बेनाइन होता है, जो बेनाइन ट्यूमर होता है, तो ये जो अनडिफरेंशिएट सेल हमारे पास बढ़ जाते हैं, तो मैंने जैसे आपको पिछले डायग्राम में बताया कि वो हमारे पास ये बंच ऑफ सेल्स बनाते हैं और इस बंच ऑफ सेल को हम ट्यूमर कहते हैं। जो ट्यूमर है इसके हमारे पास दो टाइप्स है, एक बेनाइन ट्यूमर है और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है। जो बेनाइन ट्यूमर है हमारे पास ये ओनली वन प्लेस पे होता है, ये बॉडी के अंदर स्प्रेड नहीं करता, ये फैलता नहीं है और ये नॉन कैंसरस होता है। ज्यादातर बंदे अगर सर्जरी करे ये एक ही पॉइंट पे होता है, बस सर्जरी के जरिए उसको हटाया जाता है, खत्म किया जाता है, रिमूव किया जाता है, तो बस वो बंदा जो है वो नॉर्मल हो जाता है। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है, वो सर्जरी के जरिए इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। लेकिन ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये बॉडी के अंदर स्प्रेड कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास एक किस्म की ट्रैक है और इसमें ट्रैक के अंदर ये हमारे पास मुख्तलिफ ट्यूमर जो है वो बनना शुरू हो गई है। अब अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टमक है तो ये जो सेल्स, ये ब्लड सेल्स के जरिए या ब्लड के सर्कुलेशन के जरिए ये जो दूसरे सेल्स है, फॉर एग्जांपल ये स्टमक है तो ये यहाँ पर भी आ सकते हैं और यहाँ पर एक दूसरा जो है ट्यूमर वो बना सकते हैं। फिर इस तरह ये फैलता जाता है, पूरी बॉडी के अंदर ट्यूमर शुरू हो जाते हैं और पूरी बॉडी के अंदर ट्यूमर हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर ये ट्यूमर बेनाइन है तो ये तो नॉन कैंसरस है और सर्जरी के जरिए हम इसको रिमूव कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। जबकि अगर ये मैलिग्नेंट है तो मैलिग्नेंट की वजह से ये पूरी बॉडी के अंदर फैलती जाती है। हम एक जगह से अगर सर्जरी के जरिए उसको रिमूव करते हैं तो वो दूसरी जगह में ऑटोमेटिकली मौजूद होते हैं और ब्लड की सर्कुलेशन की वजह से और दूसरी फ्लूइड की एक्टिविटी होने की वजह से जब वो एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं तो इसके साथ ये कैंसरस सेल भी पूरी बॉडी के अंदर फैलते रहते हैं। इसलिए ये ज्यादातर जो मैलिग्नेंट के पेशेंट होते हैं इनकी जो बीमारी है वो लाइलाज हो जाती है।